देहरादून से आती ये बड़ी खबर, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर से हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 3 पुलिस वालों के साथ 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर को झांसे में लेकर पहले $20,000 को कम दामों में बेचने की बात कही गई और फिर पैसे के लेन देन के दौरान पुलिस जवानों ने छापा मारा और पीड़ित को डरा धमकाकर 7 लाख रुपए छीन लिए। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो जितने लोग भी षड्यंत्र में शामिल थे सभी ने जो आपस में पैसे का अलग अलग बंटवारा कर लिया। इसमें जो अभी तक 7 लोग इसमें कल तक गिरफ्तारी हुई थी। 2 लोग को अभी जो मेन मास्टरमाइंड है रुड़की से भी अरेस्ट कर लिया गया। इनके पास से नकली गड्डियां मिली हैं डॉलर की, जो दिखाकर लोगों को झांसे में लेकर वो पैसे लेने की बात पूरी प्रकाश में आई है। इसमें सुसंगत धाराओं में डकैती में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें रिकवरी भी अभी $2,30,000 रुपए की हो चुकी है और 2 गड्डियां इसमें बरामद हुई हैं और $500 बरामद हुए हैं, जो $100 के नोट है, जिसमें 4 सही है, बाकी नकली है। अभी भी लगता है ये गैंग कुछ समय से सक्रिय था या इस तरह से और लोग को न ठगाओ, इस संबंध में भी इससे पूछताछ की गई है और बाकी इसमें टोटल जो 9 लोग पूरे शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। विकासनगर से अगली बड़ी खबर है, जहां पर हबरपुर इलाके में देर रात एक घर पर गोलीबारी करने का आरोप लगा। पीड़ित का कहना है कि संपत्ति विवाद में नकाबपोश 20 से ज्यादा बदमाशों ने परिवार के साथ मिलकर मारपीट की और फायरिंग की। बताया जा रहा है कि जमीन मकान के विवाद का यह मामला है और मामला कोर्ट में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मौके से खाली कारतूस और धारदार हथियार बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने हमें बंधक बनाया, मारा पीटा बहुत ज्यादा, घरवाली का हाथ काट दिया चाकू से और उसके बाद मेरे को बाहर लाके फायर करके ऊपर मेरे यहाँ बंदूक लगा के मेरा सारा सामान तोड़ दिया, घर के दरवाजे तोड़ दिए सब। बागेश्वर में 2 कारों की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। यहाँ पर इनका इलाज जारी है। उत्तराखंड हाईवे पर सिरौली के पास में 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर लंबा जाम भी लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और जाम को खुलवाया। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पहाड़ की लाइफ लाइन है, लेकिन पिछले 4 महीनों से गौरव के पास में लैंडस्लाइड की वजह से ये बार बार बंद हो रहा है और हाईवे को पूरी तरह से खोलने का काम अब भी जारी है। इसकी वजह से प्रशासन ने रात में हाईवे को पूरी तरह से बंद कर रखा है। हाईवे बंद होने से अल्मोड़ा के स्थानीय निवासियों, यात्रियों, व्यवसायियों को भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कल भी एक के बाद एक 4 रैली मुख्यमंत्री धामी की तरफ से की गई। करोलबाग में सीएम धामी ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। सीएम धामी ने रोड शो भी किया। लोगों से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के लिए जनता से वोट की अपील की। सीएम ने आप पर हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोटाले किए। सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है। देखिए, करोलबाग विधानसभा में श्री दुष्यंत कुमार जी के पक्ष में, दुष्यंत गौतम जी के पक्ष में आज पूरा जन सैलाब है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी उनको समर्थन कर रहे हैं। करोलबाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा। देखिए, कोई सुविधाएं बंद नहीं होने वाली हैं। जो जनता के जन कल्याणकारी स्कीमें जो भी चल रही हैं,
जनता के हित के लिए जो भी स्कीमें चल रही है वो स्कीमें जारी रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ आयुष्मान भारत योजना जो लागू नहीं है वो योजना लागू होगी, यहाँ जल जीवन मिशन के काम होंगे, अन्य योजनाएं जो रुकी हुई हैं वो सारी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। यमुना जी की सफाई होगी, यमुना जी में रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ पर जितने इन्होंने घपले घोटाले किए हैं उन घपले घोटालों का जो है जांच होगी, उसके लिए SIT का गठन किया जाएगा। देखिए, अब आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, आपदा की सरकार जा रही है, भाजपा आ रही है, इसलिए जो है इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों के रोमांच की अब बात करते हैं। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड को आज एक और मेडल मिला। वेट लिफ्टिंग में राज्य को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इसमें विवेक पांडे ने 109 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत राज्य का नाम रोशन किया। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग और आर्चरी के साथ ही कई गेम्स आज किए जा रहे हैं। नेशनल गेम्स के तहत आज हल्द्वानी में कई इवेंट हो रहे हैं। पुरुष फुटबॉल में मणिपुर, दिल्ली सर्विसेज, केरल के मैच होंगे और इसके साथ ही मिजोरम, असम और उत्तराखंड, गोवा की टीम में भी मैच होना है। वहीं एक्वेटिक्स में डाइविंग और स्विमिंग इवेंट के साथ वाटर पोलो की एक्टिविटी होगी। नेशनल गेम के तहत हरिद्वार में चल रही कबड्डी प्रतियोगिता की बात करते हैं, जिसमें पुरुष वर्ग के यूपी और महिला वर्ग में हिमाचल की टीम ने बाजी मारी है। रोशनाबाद स्थित स्टेडियम में आयोजित हुए फाइनल मैच में यूपी की टीम ने चंडीगढ़ की टीम को हरा डाला। महिला वर्ग की हिमाचल राज्य की टीम ने हरियाणा की टीम को शिकस्त दी। फाइनल मैच के दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। कहते हैं जोश और जुनून अगर विरासत में मिले तो सफलता की राह आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है तीरंदाज निशा सेमवाल ने, जो पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार की रहने वाली निशा नेशनल गेम्स में हिस्सा बनी है। उनके पिता रमेश प्रसाद जो भारतीय सेना में रह चुके हैं और खुद भी एक बेहतरीन तीरंदाज रहे और कई मेडल भी जीत चुके हैं, जो अब न केवल एक पिता बल्कि एक कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं। वहीं निशा का कहना है कि बचपन से पिता को तीरंदाजी करते देखा, जिससे प्रभावित होकर अब उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं और आर्चरी में उनका लक्ष्य गोल्ड मेडल लाना है। अच्छा चल रहा है, अभी तो नए एक्सपीरियंस लेने को मिल रहे हैं, क्योंकि नए नए प्लेयर भी मिले हैं यहाँ पे काफी। हाँ, टफ तो रहता है क्योंकि यहाँ से नेशनल से छट के आते हैं प्लेयर और सारे बेस्ट ही होते हैं, तो टफ रहता है नेशनल गेम्स। अच्छा रहता है, बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि ग्राउंड पे तो रहते ही हैं, साथ में घर में भी फिर सीखने को मिलता है, तो बेनिफिट मिलता है। वहीं रमेश प्रसाद इस समय उत्तराखंड आर्चरी के कोच हैं, जिनका कहना है कि आर्मी में रहते हुए तीरंदाजी की और अब मेरी बेटी इस खेल में आगे बढ़ रही है। उसे ट्रेनिंग देना और उसे आगे बढ़ते देखना मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने आर्मी से स्टार्ट की है और मेरे को इसमें 17-18 साल हो गए हैं। पेंशन आने के बाद फिर पहले देहरादून और फिर अब हरिद्वार में कोचिंग कर रहा हूँ। बिटिया को भी आपने अपने शिष्य बना रहा है? बस उनको शुरुआत की तो उसको अच्छा लगा। अब वो 7th क्लास से कर रही है और आगे उसको जब पूछा मैंने कि बोला नहीं पापा मेरे को इसमें ही आगे करना है, तो मैंने कहा ठीक। ये कहानी सिर्फ खेल की नहीं बल्कि समर्पण और अनुशासन की भी है। उम्मीद है कि निशा देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चल रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता में काफी रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। महिला वर्ग में 13 और पुरुष वर्ग में 14 मुकाबले हुए हैं। उत्तराखंड के मुक्केबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। महिला वर्ग में निवेदिता कार्की ने मेघालय की सोनिया को हराकर अगले राउंड में अपनी जगह बनाई है, जबकि पुरुष वर्ग में दीपक कुमार और कपिल पोखरिया अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं मोनिका मेहता को हार मिली है। राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का दावा है कि बॉक्सिंग में उत्तराखंड को 5 गोल्ड मेडल आसानी से मिलेंगे।
I'm from चंडीगढ़। यहाँ पे उत्तराखंड में ये फर्स्ट नहीं है, मेरी 3rd सीनियर नेशनल गेम्स है और खेल के बहुत अच्छा लगा। आगे भी यही रहेगा कि यहाँ से मेडल लेके जाए और जीतते रहें आगे। 13 बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं और 7 उसके अंदर जो है पुरुष हैं। और हमें उम्मीद है कि इस नेशनल गेम्स के अंदर कम से कम 4 या 5 मेडल हमको मिलने की होप है। पिथौरागढ़ में इन दिनों राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और इन खेलों के जरिए भले ही देश भर के लोग मिनी कश्मीर से रूबरू हो रहे हों, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए भी ये मौका किसी गर्व से कम नहीं है। यही वजह है कि देश भर के मुक्केबाजों को देखने के लिए यहां पूरा शहर उमड़ पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग के इवेंट हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ की फिजाओं में मुक्केबाजी के रंग पहले से ही बिखरे हैं, फिर भी देश भर के मुक्केबाजों को देखने का मौका यहाँ के लोगों को पहली बार मिला है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसी जश्न से कम नहीं है। आलम ये है कि 31 जनवरी से शुरू हुए खेलों को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और यूथ को इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है कि हमें बॉक्सिंग के बारे में नई चीज़ें पता चल रही है, जो रूल्स हालांकि हमें पता नहीं रहते थे उसके बारे में ज़्यादा पता चल रहा है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पिथौरागढ़ जैसे शहर में भी अब ऐसे नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है और सब कुछ हो रहा है और इससे पिथौरागढ़ के टूरिज्म में भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 35 राज्य हिस्सा ले रहे हैं। इन राज्यों के 208 खिलाड़ियों के साथ ही स्पोर्टिंग स्टाफ भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे देश भर के खिलाड़ी अपने मुक्कों का दम तो रिंग में दिखा ही रहे हैं, साथ ही उनके लिए पहाड़ को करीब से देखना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इनमें कई ऐसे हैं जो खिलाड़ी के साथ ही सैलानी होने का भी मजा ले रहे हैं। नीले आसमान के बीच बर्फीली पहाड़ियों के करीब नेशनल गेम्स में हिस्सेदारी इनको रोमांचित करने के लिए काफी है। बहुत सही है, यहाँ का अरेंजमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा है और खाना वगैरह लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। हम एक्चुअली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ का नेचर वगैरह हमें बहुत पसंद आया। जैसे यहाँ पे शांतता और लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, ब्यूटीफुल सिटी है, गुड है ਤੇ अच्छे प्रबंध करे हुए इन्होंने प्लेयर्स ਦੇ ਰੁਕਣ ਲਈ। ਵਧੀਆ स्पोर्ट्स फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, रहने ਦਾ डाइट वगैरह इट्स ऑल गुड, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। इट वाज अ गुड थिंग कमिंग टू पिथौरागढ़। राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग के मुकाबले 7 फरवरी तक होने हैं। ऐसे में तय है आगे भी मिनी कश्मीर कहे जाने वाले पिथौरागढ़ में जश्न का ही माहौल नजर आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग के आयोजन से यहाँ की नई पीढ़ी को तो काफी कुछ सीखने को मिल ही रहा है, साथ ही देश भर से आए खिलाड़ी भी जाने के बाद यहाँ के सौंदर्य से पूरे देश को रूबरू कराएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उधर देहरादून में स्क्वैश खेल के फाइनल्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 3 नेशनल गेम्स की चैंपियन रही तमिलनाडु को मात देते हुए ये सफलता हासिल की है। खिलाड़ियों का कहना था कि इस शानदार सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। वहीं कोच ने भी सफलता का श्रेय टीम की कठिन ट्रेनिंग को दिया। उन्होंने कहा कि लगातार मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तरकाशी के इलाके में बार बार आ रहे भूकंप के झटके क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है? वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड बड़े भूकंप के मुहाने पर खड़ा है, खासकर कुमाऊं रीजन। देखिए इस पर रिपोर्ट। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों में बार बार आए भूकंप ने एक बार फिर वैज्ञानिकों के साथ ही लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ तक का इलाका मेन सेंट्रल थ्रस्ट के ठीक ऊपर है, जिसमें भूगर्भीय प्लेटों में लगातार हलचल होती रहती है। नतीजा, यहाँ जमीन के नीचे लगातार एनर्जी जमा हो रही है। वैज्ञानिकों की चिंता ये है कि पिछले कई 100 सालों से उत्तराखंड से लेकर पश्चिमी नेपाल के एरिया तक कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, जो एक बड़े खतरे की घंटी है।
वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे अधिक संवेदनशील कुमाऊं से लेकर पश्चिमी नेपाल तक का एरिया है। इस रीजन में कई 100 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं रिकॉर्ड किया गया, यानी यहाँ धरती के अंदर जमा हो रही एनर्जी कभी भी 8 तीव्रता वाले भूकंप के रूप में बाहर आ सकती है। अब इसका मतलब वो इलाके जहाँ पे कि पिछले 200, 300, 400 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया है और क्योंकि वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, तो वो इलाका उसको हम कहते हैं साइस्मिक गैप है, यानी कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, उसको हम साइस्मिक गैप कहते हैं। कम से कम कुमाऊं और वहाँ पे जो पुराना भूकंप अगर कभी देखें हिस्ट्री उठा के तो शायद 1344 में कभी कोई एक बड़ा भूकंप आया था। वैज्ञानिकों की चिंता के पीछे एक और बड़ा कारण है। नॉर्थ हिमालय में भूकंप का जो नेचर है वो सतही भूकंप का है, यानी कि जमीन से 5, 10 या 15 किलोमीटर की गहराई में आते हैं, जो बेहद खतरनाक होते हैं। इससे नुकसान होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। उत्तरकाशी या उत्तराखंड आप ले लो, या नॉर्थ वेस्ट हिमालय इसमें कहते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में यहाँ सैलो सेस्मिक अर्थक्वेक आते हैं और बहुत ही सैलो है, तो जैसे 10-5 किलोमीटर की डेप्थ पे अर्थक्वेक आते हैं और जितना सैलो अर्थक्वेक होगा, जितना ज़मीन के नज़दीक होगा, उतना नुकसान होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि उत्तरकाशी में एक के बाद एक आ रहे भूकंप से भी वैज्ञानिक चिंतित हैं। हालांकि कोई भी वैज्ञानिक संस्थान लगातार आ रहे इन भूकंपीय झटकों को लेकर कुछ भी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी 8 की तीव्रता वाला बड़ा भूकंप आ सकता है। इस पर कमोबेश सभी वैज्ञानिक एक मत हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ी जिले में बुरांश और फ्यूली के फूलों की एक और अपनी सुंदरता से जहां पर ये किसी को भी आकर्षित कर रहे हैं, तो वहीं सर्द मौसम में ही इन फूलों का खिलना वनस्पति वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पौड़ी में बुरांस और फ्यूली के फूल समय से पहले ही खिल चुके हैं। इन फूलों को समय से पहले खिलता देख वहां के लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो वहीं समय से पहले बुरांस और फ्यूली के फूलों का खिलना अब वनस्पति वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की चिंता भी बढ़ा रहा है। वनस्पति वैज्ञानिक इसे मौसम परिवर्तन का एक कारण मान रहे हैं और अपनी चिंता मौसम परिवर्तन पर जाहिर कर रहे हैं। दरअसल मौसम परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी के मौसम में खिलने वाले ये फूल 1.5 महीने पहले फरवरी महीने में ही जंगल में खिल उठे हैं। बीते कुछ सालों से बुरांस के फूल ही जहां मौसम से पहले खिल रहे थे, लेकिन अब फ्यूली के फूल पर भी मौसम परिवर्तन का ये असर देखा जा रहा है, जो वनस्पति वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। बुरांस है वो आपको 1.5 से 2 महीने पहले खिलने लगे। हाँ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, बहुत सारे प्लांट्स में पड़ता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, इससे बहुत क्योंकि ये इसका हर किसी प्लांट का एक लाइफ साइकिल होती है और उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मॉइस्चर, ये सब चाहिए होता है। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर या आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रहता नहीं है सॉइल में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। बुरांस का फूल जितना सुंदर और आकर्षक दिखता है, उतने ही इस फूल के फायदे भी हैं। बुरांस के फूल का रस कैंसर जैसे रोग से भी बचाता है। वहीं एनीमिया और दिल के रोग समेत लीवर की समस्या में भी इस फूल के रस का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। ये जो है फ्यूली और बुरांस का फूल जो है मार्च और अप्रैल में खिला करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये जो है जनवरी और फरवरी में खिल रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है जलवायु परिवर्तन हो रही है और धरती का तापमान बढ़ रहा है और ये पहाड़ों की शोभा तो बढ़ा रहे हैं और पर्यटक भी इनको देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हमारा पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता भी गड़बड़ा रही है। पहाड़ों में हो रहे मौसम परिवर्तन की वजह से ठंडे पहाड़ गर्म होने लगे हैं और इसके परिणाम आने वाले समय में काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिसको लेकर पर्यावरणविद भी काफी चिंतित है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी की बात करते हैं, जहां पर अब इलाज पहले से ज्यादा महंगा हो गया है, जिसके कारण ओपीडी के पर्चे से लेकर भर्ती और जांच तक सब कुछ महंगा हो गया है। ओपीडी पर्चा 5 रुपए की जगह पर अब 20 रुपए कर दिया गया है। जांचों के रेट भी अब बढ़ा दिए गए हैं। मतलब अगर आप अपने किसी साथी को, परिवार के सदस्य को सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए लेकर आ रहे हैं,
तो आपकी जेब ज्यादा ढीली होने वाली है। और जिनके बढ़ने से बढ़ा दिए हैं, बेड चार्जेस जो नए रेट्स आए हैं वो कर रहे हैं, और जो डायग्नोस्टिक्स में उसमें कुछ काफ़ी टेक्निकलिटीज उसमें काम चल रहा है, उसको जल्द जो रेट्स आएंगे वो लागू कर दिए जाएंगे। जो बेसलाइन मानी गई है वो CHS के रेट्स हैं, ये पूरे भारत सरकार जो मानती है उसी को गवर्नमेंट ने माना है, तो उसके समतुल्य हो जाएगा। उधर उत्तरकाशी के चिलियानी सोन में बन रही पहाड़ी मिठाइयों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये डिमांड अब दिल्ली तक भी पहुंच गई है। क्या है वो पहाड़ी मिठाइयां जिनका स्वाद दिल्ली तक जा पहुंचा है? देखिए रिपोर्ट। चिनियाली सौड़ में दयाल सिंह की कोदा, झंगोरा और लौकी से बनी मिठाइयों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मिठाइयों का स्वाद ऐसा है कि जो एक बार यहाँ से मिठाई ले जा रहा है वो बार बार यहाँ आ रहा है। दुकानदार का कहना है कि कोरोना काल में जब देहरादून, ऋषिकेश से कच्चे माल की आपूर्ति बंद हुई तो उन्होंने स्थानीय अनाजों से ही मिठाई बनाने की ठानी थी और आज उनकी बनाई कोदा, झंगोरा की बर्फी, लड्डू और लौकी से बनी मिठाइयों की भारी डिमांड है। काफी लोग लेके जाते हैं, नीचे दिल्ली गई है, चंडीगढ़ जा रही है, तुम्हारे विदेशों तक एक डॉक्टर थे वो अपनी लड़की के लिए विदेश अमेरिका भेजा उसने। कितना खर्चा है, मतलब कितने रुपए किलो है ये मिठाई? ये 4 के आसपास है साहब, 400 रुपए केजी के आसपास है। सभी 400 की है। 400। दूर दराज से आने वाले यात्री भी लोकल प्रोडक्ट से बनी मिठाइयों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कोदा, झंगोरा और लौकी से बनी मिठाई स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। बनाते हैं और हम खास तौर पे उसी रास्ते से ऋषिकेश देहरादून जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के लिए या मेहमानों के लिए यहाँ से जो मोटे अनाज की, चाहे कोदा हो, चाहे झंगोरा हो, मंडवा, इसकी बनी हुई बर्फी ले जाते हैं और ये कीमत में भी बहुत कम है। जो अगर बाजार में आप जाएंगे मिठाइयों के दाम आसमान छूते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 400-500 रुपए किलो में 1 किलो मोटे अनाज की मिठाई मिल जाएगी। दयाल सिंह का कहना है कि वो PM मोदी को अपना आदर्श मानते हैं और लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार।